हेलो एवरीवन। अभी हम लोग कक्षा 8 पार्ट 2 बस की यात्रा के एनसीईआरटी के प्रश्न अभ्यास देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कारण बताएं में पहला है, मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। लेखक के मन में हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा क्यों जग गई? इसका उत्तर लिखेंगे कि ज़्यादा लाभ कमाने के लिए हिस्सेदार साहब पुराने टायरों को नहीं बदलवा रहे थे, जिससे वे अपना और यात्रियों का प्राण संकट में डाल रहे थे। इसलिए लेखक ने व्यंग करते हुए कहा कि उनके मन में हिस्सेदार के प्रति श्रद्धा जग गई। इसमें दूसरा प्रश्न है कि लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। तो इसमें प्रश्न है कि लोगों ने यह सलाह क्यों दी? इसका उत्तर लिखेंगे कि लोगों के अनुसार बस की हालत बहुत जर्जर थी। रात में बीच रास्ते में कहाँ खराब हो जाए यह कहा नहीं जा सकता। बस को वे डाकिन मानते थे जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता था, इसलिए उन्होंने लेखक को यह सलाह दी। इसमें तीसरा है, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। लेखक को ऐसा क्यों लगा? इसका उत्तर है, लेखक को ऐसा इसलिए लगा क्योंकि इंजन का शोर पूरे बस में ऐसे गूंज रहा था मानो पूरा बस ही इंजन हो, मानो आप बस में नहीं इंजन के अंदर बैठे हों। इसमें चौथा है, गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। लेखक को यह सुनकर हैरानी क्यों हुई? उत्तर है, हिस्सेदार से बस की चलने की बात सुनकर लेखक को अचरज हुआ, क्योंकि बस की हालत अत्यंत खराब थी। देखने पर ऐसा नहीं लगता था कि बस चलती भी होगी। बस की स्थिति के कारण लेखक द्वारा हैरानी प्रकट करना स्वाभाविक था। पांचवा है, मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। लेखक पेड़ों को दुश्मन क्यों समझ रहा था? उत्तर लिखेंगे कि बस इस तरह से चल रही थी कि लेखक को लगता कि हर आने वाला पेड़ बस से टकरा जाएगी, जिससे लेखक और बाकी यात्री चोटिल हो जाएंगे। इसीलिए वे पेड़ों को दुश्मन समझ रहे थे। पाठ से आगे में पहला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन किसके नेतृत्व में, किस उद्देश्य से तथा कब हुआ था? इतिहास की उपलब्ध पुस्तकों के आधार पर लिखिए। इसका उत्तर लिखेंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारत को अंग्रेजी गुलामी से आज़ादी दिलाने के उद्देश्य से सन 1930 में हुआ था। इसमें दूसरा प्रश्न है, सविनय अवज्ञा का उपयोग व्यंग्यकार ने किस रूप में किया है? लिखिए। इसका उत्तर लिखेंगे कि जिस प्रकार सविनय अवज्ञा आंदोलन में भारतीय अंग्रेजों के आदेशों को नहीं मानते थे, इसी भाव में लेखक ने इसका प्रयोग जर्जर बस के बॉडी सीट इंजन के साथ प्रत्येक हिस्से का आपस में सहयोग नहीं करने के संदर्भ में किया है। पाठ से आगे से तीसरा प्रश्न जो है ना, इसको आपको करना है। इसमें आपको अपनी किसी यात्रा के खट्टे मीठे अनुभवों को याद करते हुए एक लेख लिखना है। मन बहलाना ये आप खुद से करेंगे। इसमें आपको अनुमान लगाना है कि यदि बस जीवित प्राणी होती और बोल पाती तो उसका जो बुरा हालत है और जो भारी बोझ है, ये जो तकलीफ है ना, उसको किन शब्दों में वो व्यक्त करती। इसको आप अपने हिसाब से लिखेंगे। इसके बाद देखिए, भाषा की बात में पहला प्रश्न है कि बस वस बस 3 शब्द हैं। इनमें बस सवारी के अर्थ में, वह स्वाधीनता के अर्थ में और बस पर्याप्त काफ़ी के अर्थ में प्रयुक्त होता है। जैसे बस से चलना होगा, मेरे बस में नहीं, अब बस करो। उपयुक्त वाक्यों के समान वस और बस शब्द से दो दो वाक्य बनाइए। अब इसके उत्तर में पहला बस है, जिसका मतलब होता है वाहन। इसका पहला वाक्य प्रयोग है, क हमारी स्कूल बस पीले रंग की है। ख है, नैन्सी बस से स्कूल जाती है। दूसरा बस है पर्याप्त। इसमें का वाक्य प्रयोग में क है, बस और नहीं खाया जाएगा। ख, चुप रहो, बस बहुत हुआ। और तीसरा जो वश है ना, इसका मतलब होता है अधीन। तो इसका क है, मेहनत करना हमारे वश में है। ख है, भाग्य मनुष्य के बस में नहीं है। इसमें दूसरा है, हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चलें। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है। ऊपर दिए गए वाक्यों में ने, की, से आदि वाक्य के 2 शब्दों के बीच संबंध स्थापित कर रहे हैं। ऐसे शब्दों को कारक कहते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि ने, की, से जो है ना डार्क में है। इसी तरह 2 वाक्यों को एक साथ जोड़ने के लिए की का प्रयोग होता है। कहानी में से दोनों प्रकार के 4 वाक्यों को चुनिए। इसमें पहला है, यह समझ में नहीं आता कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। यहाँ पे की जो है ना कारक शब्द है। दूसरा है, बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस से जा रहे थे। यहाँ पे से जो है ना वो कारक शब्द है। तीसरा है, ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की पर वह नहीं चली। इसमें की जो है ना वो कारक शब्द है। चौथा जो है,
नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है। यहाँ पे से जो है ना वो कारक शब्द है, सबको मैंने अंडरलाइन यहाँ पे किया हुआ है। तीसरा है हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। चांदनी में रास्ता टटोलकर वह रेंग रही थी। दिए गए वाक्यों में आई, सरकना और रेंगना जैसी क्रियाएं दो प्रकार की गतियां दर्शाती हैं। ऐसी कुछ और क्रियाएं एकत्र कीजिए जो गति के लिए प्रयुक्त होती हैं, जैसे घूमना इत्यादि। उन्हें वाक्यों में प्रयोग कीजिए। अब इसके उत्तर में देखिए, रफ्तार, बस की रफ्तार बहुत कम थी। और दूसरा है टहलना, हम सबको टहलना चाहिए। इसमें चौथा है कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उनसे हमें बचना था। इस वाक्य में बच शब्द को दो तरह से प्रयोग किया गया है, एक शेष के अर्थ में और दूसरा सुरक्षा के अर्थ में। नीचे दिए गए शब्दों को वाक्यों में प्रयोग करके देखिए। ध्यान रहे, एक ही शब्द वाक्य में दो बार आना चाहिए और शब्दों के अर्थ में कुछ बदलाव होना चाहिए। इसमें दो शब्द दिया हुआ है, क है जल और ख है हार। अब इसके उत्तर में क, यहाँ पे क मतलब जल। आग से जल जाने पर मैंने ठंडे जल से जलन को कम किया। तो एक तरफ जल जो है ना वो जलने को बता रहा है, दूसरी तरफ पानी को बता रहा है। ख है हार, जो यदि तुम हार गए तो जान लो तुम्हें मोतियों का हार कभी नहीं मिलेगा। इसमें एक हार का है हारना और दूसरा हार जो है ना जो गले में पहनते हैं वो वाला हार है। पांचवा है बोलचाल में प्रचलित अंग्रेजी शब्द। फर्स्ट क्लास में दो शब्द हैं, फर्स्ट और क्लास। यहाँ क्लास का विशेषण है फर्स्ट। चूँकि फर्स्ट संख्या है, फर्स्ट क्लास संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण है। महान आदमी में किसी आदमी की विशेषता है महान, यह गुणवाचक विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण और गुणवाचक विशेषण के दो दो उदाहरण खोज कर लिखिए। अब पांचवा का उत्तर में क संख्यावाचक विशेषण में देखिए दो पूछा है, मैंने 3 लिखा हुआ है। 4 आदमी 1 नंबर प्रथम स्थान, आप भी लिख सकते हैं अपने हिसाब से। ख है गुणवाचक विशेषण में काली घास, गोरा आदमी, वीर सैनिक। और अंत में शब्दार्थ को अच्छे से समझते हैं। निमित्त का मतलब होता है कारण, गोता माने डुबकी लगाना, इत्तेफाक माने संयोग, बियाबान माने जंगल, अंत्येष्टि माने क्रियाक्रम, प्रयाण माने मरना और बेताबी माने बेचैनी।